जी हाँ दोस्तों, मालिश कराने वाला प्रोफेसर चढ़ा पप्पू के हत्थे। पप्पू ने बीच कॉलेज में हजारों छात्रों के बीच गजब खदेड़ा। अब सीएम नीतीश कुमार के बारे खबर, मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। पहले मालिश करो फिर रिजल्ट देंगे, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं सुन रहे हैं आप। यह आरोप है बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के ऊपर। एक ऐसा आरोप जिसे सुनकर न सिर्फ छात्र दहशत में हैं, बल्कि सांसद पप्पू यादव तो आग बबूला है, आपे से बाहर है, गजब भड़के हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जहां कॉलेज ज्ञान के मंदिर नहीं बल्कि कथित तौर पर शोषण के अड्डे बनते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इन दिनों देश की अलग अलग जगहों पे आप देख सकते हैं, और कथित तौर पर विशेष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप। अभी हाल ही में सेंगर वाला केस आप देख रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वहां फटकार लगाई और सजा को वापस, यानी हाई कोर्ट के उस फैसले को बदला। और बिहार की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर अब भी उस तरह का आरोप, और वो भी नीतीश सरकार, नई नवेली, नई शिक्षा नीति और न जाने शिक्षा को लेकर इतने दावे। सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब खुलेआम हो रहा है, क्या नीतीश सरकार आंखों को मूंद कर बैठी है? दरअसल दोस्तों, पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया कॉलेज का छात्रावास, हजारों छात्र और मंच पर सांसद पप्पू यादव। छात्र संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य की तकनीक से छात्रों को जोड़ना था। एआई के ऊपर पप्पू यादव प्रकाश डाल रहे थे, जो कि बेबाक तरीके से, और ऐसे लोगों के, छात्रों की, यानी जहां भी ऐसी कमियां नजर आती हैं या किसी की आवाज बनने की बात आती है, हुंकार भरते हैं सांसद पप्पू यादव। एक बार फिर मौका था, छात्रों का दर्द पप्पू यादव के सामने खुलकर सामने आया। छात्रों ने अपने हाल के दर्द को पप्पू यादव के सामने रख दिया। एक के बाद एक छात्र और छात्राएं उठी, उन्होंने बताया, और जो बताया उसने सबको दोस्तों हैरान कर दिया। एक बार फिर बिहार शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई नीतीश सरकार की आंखों के सामने। खैर, क्या सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे बुर्का खींच सकते हैं, तो क्या अब उनके कॉलेज के प्रोफेसर भी ऐसे ही हरकतें करते नजर आएंगे? साफ ये कहना कि पहले मालिश करो और फिर हम तुम्हें रिजल्ट देंगे, साहब कुछ है सर पैर इस बात का। छात्रों का साफ आरोप कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नाम के साथ मनोज सेन छात्राओं से कहते हैं पहले मालिश करो फिर रिजल्ट देंगे। सांसद पप्पू यादव इस आरोप से इतने भड़के, इतने आक्रोशित हुए, उन्होंने प्रोफेसर की वॉट लगा दी। प्रोफेसर मनोज सेन को तुरंत अपने कार्यालय तलब कर लिया, बुलाने का निर्देश दे दिया, जवाब देने की बात कर ली, कार्रवाई का जिक्र किया। साथ ही आरोप लगाने वाले छात्रों को भी सामने आने को कहा। पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया ही नहीं बल्कि अररिया, फारबिसगंज, आसपास के इलाकों में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। प्रिंसिपल, प्रोफेसर और कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप है। विश्वविद्यालय इस पर कड़ा कदम उठाए। लेकिन सवाल, इतनी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई हुई भी या नहीं हुई? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दोस्तों, सिर्फ शोषण के आरोप नहीं है, छात्रों ने फीस, सर्टिफिकेट, शौचालय और भ्रष्टाचार को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी है। और यहां से नीतीश सरकार की शिक्षा नीति पर भी गहरे सवाल उठे हैं, जो बार बार बिहार बदलने की बात करती नजर आई। पटना यूनिवर्सिटी को आज तक केंद्रीय यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला ही नहीं पाई। विपक्ष लगातार इस पर भी हावी होता रहता है। उधर पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्रों का साफ कहना कि 12वीं के प्रैक्टिकल के नाम पर स्कूल और कॉलेज में खुलेआम पैसे वसूले जाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो प्रैक्टिकल सही नहीं होता, नंबर खराब मिल जाता है, ना ही रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलने पे देखिए कैसी कैसी डिमांड है प्रोफेसर की ही। उधर बनमनखी महिला कॉलेज के छात्रों ने बताया कि SC ST वर्ग की छात्राओं से भी 5,000 रुपए तक जबरन फीस ली जाती है। यही नहीं, छात्राओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। सुन रहे हैं सुशासन बाबू? कॉलेज के कैफे में स्टूडेंट से कहा जाता है पहले कॉलेज अकाउंट में पैसा जमा करो। जब पैसा जमा कर देते तो प्रिंसिपल कहते हैं लाइन में लगकर दोबारा पैसे जमा करो।
एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 8 सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है, लेकिन छात्रों का आरोप कि इसका बोझ सीधे उनकी जेब पर डाला गया है। यानी अब हर छात्रों को करीब 27,000 रुपए फीस के तौर पर भरने पड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा सुधार के बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जमीनी हकीकत छात्र संवाद में सामने आ गई। खुलकर दिखाई दिया कि भाई क्या हाल है बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और जाहिर सी बात है, 5 साल 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में आम बात है। उदाहरण के तौर पर बिहार की कई ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं 6-6 साल में 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। चरमराई हुई ये व्यवस्था आईना है। सवाल, क्या नीतीश सरकार की नजर अब भी इस पर नहीं गई? और क्या जाएगी भी या नहीं जाएगी? पप्पू यादव ने साफ कहा, इस मामले में पूर्णिया डीएम से बात की, शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की, पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति से संवाद किया। जनवरी के पहले हफ्ते में विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक तय है। जवाब मांगा जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ये खामियां कमियां और ये सौतेला व्यवहार, प्रोफेसर का ये आशियाना अय्याशी भरा कारनामा क्या है साहब? पप्पू यादव ने कहा कि हजारों छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा परिणाम, दाखिला, छात्रावास, फीस और संसाधनों की कमी को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने हर छात्र की बात सुनी है, संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश भी दिया है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर दोस्तों सिर्फ एक विश्वविद्यालय की कहानी नहीं है, ये बिहार की उस शिक्षा व्यवस्था का आईना है जहां शिकायतें हैं, आरोप है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। और नीतीश सरकार को क्या फर्क पड़ता है? खुश है, अपने में मस्त है, अपने में लगी हुई है। बिहार को तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा एक के अलावा दिला पाई तो बताइए। जहां छात्र बोल रहे हैं लेकिन सरकार खामोश है। देखना यह है क्या नीतीश सरकार इन आरोपों पर सिर्फ बयान देगी या वाकई कार्रवाई भी होगी या इन्हें भी दबा दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है, सांसद पप्पू यादव छोड़ने वाले नहीं हैं। हिसाब लेंगे, जवाब लेंगे। जवाब लेना आपका भी कर्तव्य है दोस्तों। लोकतंत्र आपको इजाजत देता है। खबर पे आपकी राय जरूर बताएं।